बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सेकुलरिज़म के बारे में कि सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सेकुलरिज़म ये एक आज़ाद ख़याली और फ़िक्री आज़ादी का नाम है। यानी इंसान अपनी सोच के एतबार से पूरी तरह आज़ाद हो और अपने कारनामों और अपने अमल के एतबार से पूरी तरह न्यूट्रलाइज़ हो, आज़ाद हो। सेकुलरिज़म ये कहाँ से शुरू हुआ और किस मुल्क से इसकी बुनियाद पड़ी? तो मगरबी ममालिक में इसकी बुनियाद सबसे पहले पड़ी। मगरबी ममालिक ने जब तरक्की के रास्ते हमवार किए और साइंसदानों ने और अहले इल्म हज़रात ने जब ख़ला में परवाज़ें की और मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद की, उस वक्त मज़हबी रहनुमाओं की तरफ से इस पर एक रद्द-ए-अमल तैयार हुआ और मज़हबी रहनुमाओं की तरफ से इसकी कड़ी मज़म्मत हुई, क्योंकि ये खुदाई तख्लीक में रुकावट बनते नज़र आ रहे थे, खुदा की जस्तजू में, और इसी तरह कुदरत के जो निज़ाम में अमल दखल करना चाहते थे। इस नज़रिए के एतबार से मज़हबी रहनुमाओं की तरफ से इस पर पूरे बाइकआउट हुआ। अब इन मज़हबी रहनुमाओं के रद्द अमल में एक सोच तैयार हुई और एक लोगों का अमला तैयार हुआ जो सेकुलरिज़म के शक्ल में तैयार हुआ। सेकुलरिज़म के मुख्तलिफ़ दौर में और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़े और इसके मुख्तलिफ़ पहलू रहे हैं। सेकुलरिज़म का मुख्तलिफ़ पहलू एक पहलू ये है, सेकुलरिज़म का एक पहलू ये है कि मज़हब बेज़ारी, यानी मज़हब से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं, रियासत को कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी गवर्नमेंट का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अदालत का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी मज़हब को बिल्कुल पल्ले दर्जे रख देना और मज़हब को बिल्कुल एक तरफ कर देना। अब मज़हब का किसी भी चीज़ में कोई रोल ना होना, ये एक सेकुलरिज़म का पहलू था। दूसरा पहलू सेकुलरिज़म का ये था कि मज़हब दुश्मनी, यानी मज़हब से बेइंतहा दुश्मनी और मज़हब से दुश्मनी इतनी करना कि मज़हब को हर चीज़ में रुकावट समझना, गवर्नमेंट में, आदलिया में और इसी तरह बहुत से मुल्क मिल्लत की तरक्की के उमूर में मज़हब को रुकावट समझना और मज़हब का पूरी तरह बाइकआउट करना। इसका रुख हमें देखने को मिला फ़्रांस के अंदर, जहाँ अज़ान पर पाबंदी लगा दी गई और मुख्तलिफ़ मसाजिद को वहाँ तोड़ दिया गया। कमाल अतातुर्क के ज़माने में तुर्की के अंदर ये देखने को मिला, जहाँ अरबी ज़बान पर पाबंदी लगा दी गई और मज़हबी चीज़ों को तोड़ दिया गया और जो मज़हबी चीज़ें थी उनको मिटा दिया गया। ये कहा गया कि ये मुल्क मिल्लत की तरक्की में मज़हबी चीज़ें जो हैं रुकावट हैं। ये दो रुख जो मैंने आपके सामने बयान किए सेकुलरिज़म के, कि मज़हब बेज़ारी यानी और मज़हब का बाइकआउट, ये दोनों रुख इनका इस्लाम से ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर एक धर्म इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता है और इस्लाम ने तो इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की है और इस्लाम ने इसको बिल्कुल ही गलत माना है कि इस तरह का सेकुलरिज़म जो मगरिब की बुनियाद है और मगरिब की असल रूह है, इस तरह के ये दोनों सेकुलरिज़म हैं, ये बिल्कुल ही बेकार हैं। इस सेकुलरिज़म का मुल्क मिल्लत को के लिए कोई फ़ायदा नहीं और मुल्क मिल्लत के लिए ये दोनों सेकुलरिज़म जो हैं वो बिल्कुल ही नुकसानदेह हैं। अब सेकुलरिज़म का एक तीसरा रुख भी है। तीसरा रुख है तमाम मज़ाहिब को बराबर समझना और तमाम मज़ाहिब को बराबर सम्मान देना, यानी आम पब्लिक को न्यूट्रलाइज़ कर देना कि जो चाहे ईसाई बन जाए, जो चाहे मुस्लिम बन जाए, जो चाहे यहूदी बन जाए, जो चाहे हिंदू बन जाए, जो चाहे बौद्ध धर्म इख्तियार कर ले, हर एक को अपनी मुकम्मल आज़ादी और मुकम्मल इख्तियार है और तमाम मज़ाहिब को बराबर सम्मान देना और ये अनाउंसमेंट कर देना कि तमाम मज़ाहिब के लोग अपने मज़हब पर जिस तरह चाहें, जैसे चाहें अमल करें। ये सेकुलरिज़म जो है हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ मुख्तलिफ़ धर्म और ज़ाति के लोग मिलते हों। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ सेकुलरिज़म का यही सिस्टम लागू है। ये सेकुलरिज़म थोड़ा सा नरम मिजाजी रखता है और ये ज़रूरत के एतबार से ठीक ठाक भी है, लेकिन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? मैं बताया सेकुलरिज़म के जो दो पहले रुख थे, मज़हब बेज़ारी और मज़हब का बाइकआउट, इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सेकुलरिज़म का ये तीसरा रुख जो मैंने आपके सामने बयान किया, इस्लाम में इसकी गुंजाइश है और इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े, मुख्तलिफ़ रोल आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी में इसके सबूत भी मिलते हैं, जिसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। आप लोग सीरत का मुताला कर सकते हैं और इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सेकुलरिज़म का जो तीसरा रुख जो मैंने बयान किया, ये एक ज़रूरत है और अरबी का एक मक़ूला है, अज़रूरत तक़तदिरु अला ज़रूरा, कि ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत तक ही महदूद है, यानी ये ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, और जितनी ज़रूरत जिस चीज़ की होती है उतनी ही वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है। अब हम गौर करते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलरिज़म सिस्टम है उस पर
کہ ہمیں جو سیکولرزم سسٹم ملا ہے ہم اس سیکولرزم کو اتنا ہی استعمال کریں جتنی ہماری ضرورت ہے، جتنا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اب میں آخر میں یہ چیز بڑی ڈسکس کر دوں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی سیکولرزم کے چکر میں اور سیکولر بننے کے چکر میں اپنی مذہبی اقدار کو اور مذہبی چیزوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا اس میں کیا حکم ہے، اس چیز کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں بھائی چارے کے چکر میں، سیکولر بننے کے چکر میں، اور اسلام کیا کہتا ہے اس کی کوئی فکر اور اس کی طرف کوئی رہنمائی ان کی نہیں ہوتی ہے۔ ہولی دیوالی کے موقع پر ان کے مذاہب میں شرکت کرتے ہیں، رکشا بندھن کے موقع پر راکھیاں بندھواتے ہیں، اور کاوڑ یاترا کے موقع پر کاوڑ کے نکالنے والے لوگوں پر پھول برساتے ہیں۔ اس طرح کی اسلام میں اس سیکولرزم سسٹم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کی جائے، ان کی تائید کی جائے، اس کو سراہا جائے، ان کو بڑھاوا دیا جائے۔ ہاں دل سے ان کو تھوڑا سمان دے سکتے ہیں تاکہ آپس میں بھائی چارہ بنا رہے، لیکن اسلامی حدود کو پار کر جانا اور اسلام کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، اس کو بھول جانا اور اتنا سیکولر بن جانا کہ اسلام کی ساری چیزوں کو بھول جائیں، یہ بہت ہی غلط اور اسلامی نظریے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اب میں بیان کرتا ہوں آخر میں کہ اس غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا کیوں ناجائز ہے، کیوں حرام ہے۔ اس کی مختلف آیات قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں ایک آیت آتی ہے، والذین لا یشہدون الزور، زور کے معنی آتے ہیں جھوٹے، کہ جو جھوٹوں کو نہیں سراہتے، جھوٹوں کے پاس شرکت نہیں کرتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی ایمان والوں کی تعریف کی ہے، ان کی صفت یہ بیان کی ہے والذین لا یشہدون الزور۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت نہیں کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے۔ اس کے متعلق مختلف حدیثیں بھی ہم کو مل جاتی ہیں۔ کنز الایمان کی ایک روایت ہے جس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہ، جو کسی بھی قوم کے عمل سے راضی ہو وہ اس قوم کے عمل میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے شرکت کی ہو۔ اب بہت سے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، داڑھی ٹوپی والے، کرتا پاجامہ پہننے والے سیکولر بننے کے چکر میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کر جاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے اور اسلامی نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ آپ اتنا ہی سیکولر بنیں جتنا سیکولر بننے کی اس ملک کے اندر ضرورت ہے۔ میں نے بتایا، عربی کا مقولہ سنایا کہ ضرورت تک ہی محدود رہتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سیکولرزم سسٹم کو اور اسلامی نظریے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔